हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पावर फैक्टर कंट्रोल पैनल के बारे में जानेंगे। ये कैसे वर्क करता है, ये पावर फैक्टर कैसे इम्प्रूव करता है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले ड्राइंग में जैसा आप ऊपर में देख रहे हो, जो पहला रो है वो आर फेज का है, ये दूसरा वाला जो है वो वाई फेज का है दोस्तों, और ये थर्ड वाला जो है वो बी फेज का है, और लास्ट वन जो है वो न्यूट्रल का है दोस्तों। ठीक है। अब हम इसमें जो मेन ध्यान देने वाली बात जो होता है, वो ये होता है कि हम वोल्टेज सेंसिंग कौन-कौन से फ़ेज़ से ले रहे हैं। हम यहाँ आर फ़ेज और वाई फ़ेज से वोल्टेज सेंसिंग ले रहे हैं। तो जब हम आर फ़ेज और वाई फ़ेज का वोल्टेज सेंसिंग लेंगे, तो जो हम सेंसिंग सिटी लगाएँगे, वो हमेशा बी फ़ेज में होना चाहिए। अगर हमने सिटी को वाई फ़ेज या आर फ़ेज में लगा दिया, तो पावर फैक्टर आपका कभी भी सही से शो नहीं करेगा और पावर फैक्टर आपका सही से इम्प्रूव नहीं होगा। तो हमेशा ध्यान देने वाली बात ये होती है कि दोस्तों, जिस फ़ेज़ से हम सेंसिंग ले रहे हैं, उस फ़ेज़ में हम जो सेंसिंग सिटी है, उस सिटी को हम ना लगाएँ। ये सेंसिंग सिटी जो है दोस्तों, वो मेन एलटी पैनल के ट्रांसफार्मर इनकमर जो होता है, उसके बी फ़ेज़ में हम लगाते हैं। ठीक है दोस्तों? अब ये वर्क कैसे करता है दोस्तों, उसके बारे में हम जानेंगे। हमने एक आर फेज़ से एक एमसीबी के थ्रू सप्लाई ले लिया। जैसे इस एमसीबी को ऑन करेंगे दोस्तों, इसके कॉमन में सप्लाई चला जाएगा। ठीक है दोस्तों? जब कॉमन में चला जाएगा, तो दोस्तों जैसे ही ये सिटी जो है, वो सेंस करेगा, जब मिनिमम लोड होगा, तो सबसे पहले वो कैपेसिटर 1 को ऑन कराएगा। तो कैपेसिटर 1 को ऑन कराने के लिए दोस्तों, वो इस रिले को पहले हाई कराएगा। जैसे ये रिले हाई होगा और सेलेक्टर स्विच हमारा ऑटो मोड में होगा, तो सप्लाई इसके थ्रू आके इस कॉन्टैक्टर को ऑन करा देगा। न्यूट्रल हमने ऑलरेडी सारे कॉन्टैक्टर को दे रखा है दोस्तों, ठीक है? तो ये ऑन हो जाएगा। अगर हम मैनुअली इसको ऑन करना चाह रहे हैं, तो दोस्तों ये सेलेक्टर स्विच को मैनुअल मोड में कर देंगे ऐसे घुमा के, और ये सप्लाई यहाँ से स्टॉप बटन में जाएगा और स्टॉप बटन से स्टार्ट में जाएगी। फिर मैनुअली में चलाने के लिए दोस्तों हमें स्टार्ट बटन को प्रेस करना पड़ेगा, और ये जो आप देख रहे हो, ये जो कॉन्टैक्टर का हमने एक एनो कॉन्टैक्ट ले रखा है, वो होल्डिंग पर्पज़ के लिए ले रखा है दोस्तों। हम इस स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे, तो ये कॉन्टैक्टर हमारा ऑन हो जाएगा, और इस तरह से कैपेसिटर बैंक 1 हमारा ऑन हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से जैसे-जैसे लोड बढ़ेगा, तो फिर R2 ऑन होगा, और ऑटो मोड में जब हम सेलेक्टर स्विच को रखेंगे, तो हमारा कॉन्टैक्टर 2 ऑन होगा, और ये कॉन्टैक्टर 2 जो है, वो कैपेसिटर बैंक 2 को ऑन कर देगा। और जैसे लोड बढ़ेगा, फिर R3, R4, R5, R6 लोड के अकॉर्डिंग ये जो सिटी सेंसिंग ये जो सिटी सेंसिंग सिटी लगा रखा है हमने दोस्तों, ये लोड को आपको सेंस करता है, और जितना रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से आपके कैपेसिटर बैंक को ऑन कराता है दोस्तों, और जो हमारा पावर फैक्टर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर कुछ दोस्तों, ये कैपेसिटर पैनल का पावर वायरिंग डायग्राम है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो आर, वाई, बी फेज़ है, और तीनों फेज़ से हम सप्लाई लाते हैं, और जो टीपी एमसीबी होता है, उस एमसीबी के इनपुट में देते हैं, और उसके आउटपुट से वायर जो है दोस्तों, हम कॉन्टैक्टर को देते हैं, और कॉन्टैक्टर का जो आउटपुट होता है दोस्तों, वो हम कैपेसिटर बैंक में कनेक्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है? ये कैपेसिटर बैंक जो है हमेशा डेल्टा कनेक्टेड होता है, डेल्टा में जुड़ा होता है, ठीक है दोस्तों? और इसी तरह से सारे कैपेसिटर बैंक को हम सबसे पहले एमसीबी में सप्लाई जाएगा, एमसीबी का आउटपुट से कॉन्टैक्टर के इनपुट में जाएगा, और कॉन्टैक्टर जब हमारा ऑन हो जाएगा, तो ये कैपेसिटर को चार्ज करेगा, ठीक है दोस्तों? और इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्लैम मीटर यहाँ पे लगाते हैं दोस्तों, हर एक फ़ेज़ में। अगर एम्पीयर तीनों फ़ेज़ में सेम आ रहा है, तो कैपेसिटर हमारा ओके है, और मोर देन 1 एम्पीयर का डिफ़रेंस आ रहा है, तो कैपेसिटर को हमें चेंज कर देना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।